कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज रूपाली चंद्रा आपसे फिर मुखातिब है। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव हमारे इस कार्यक्रम में पहले आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही ज़रूरी और अच्छी बातें बताई हैं आयुर्वेद को लेकर के, और ये कई विधाओं में निपुण हैं, जैसे आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रिलैक्सेशन थेरेपी के जन्मदाता हैं। और डॉक्टर देवेश बिल्कुल इतने डटे रहते हैं और कहते हैं कि मुझे खाली एक लोकल स्तर पे काम नहीं करना है, बल्कि पूरे विश्व में सबको स्वस्थ बनाना है, सबको यंग बनाना है और फुल ऑफ एनर्जी रखना है। आपका स्वागत है देवेश जी। एक तो पिछली बार तो आपसे जो बातें हुई, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है, एक हमने सुना पंचकर्म विधि होती है। अब ये हमें नहीं पता और हमें यकीन है कि बहुत सारे हमारे श्रोताओं को भी नहीं पता होगा, तो बताइए कि पंचकर्म विधि होती क्या है, पहले ये समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है रूपाली जी, थैंक यू। पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा आपको जी, और आपके जो इस प्रोग्राम का कि जिसमें हमको इतना अहमियत दे के आपने बुलाया हमारे बुजुर्गों के लिए जी, और मैं ये बताना चाहूँगा कि पंचकर्म, अगर दुनिया में किसी को स्वस्थ बने रहना है तो वो केवल पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सक्षम। ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो दुनिया में कहीं कोई है ही नहीं। भारतीय चिकित्सा पद्धति 5000 साल पहले पुरानी विधा का ये एक अंग है आयुर्वेद, जिसको पंचकर्म बोलते हैं। पंचकर्म में शोधन चिकित्सा होती है, शोधन शमन, दो चिकित्सा होती है जिससे शरीर का एक एक टॉक्सिन्स निकाल दिया जाता है। इसमें पंचकर्म में हम बताना चाहेंगे कि इसमें 5 कर्म होते हैं। उसमें तीन चीजें होती हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और संसर्जन कर्म। पूर्व कर्म में हम पूरे बॉडी का स्नेहन स्वेदन करते हैं सारी टॉक्सिन्स को, और इसमें मैं आपको शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा कि रिलैक्सेशन थेरेपी जी, जो मैंने खुद डेवलप किया है, ये हमारे रोहित नंदन साहब के सहयोग से, जिस पे मुझे स्टेट और नेशनल अवार्ड इस पे मिल चुका है। और ये 2 डिपार्टमेंट में मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम्य विकास और विकलांग कल्याण में ये चल रही है, एक रोजगार परक योजना है। तो ये इसका हमारा सपना भी है, इंटरनेशनल रिलैक्सेशन थेरेपी ये इंडिया की रहेगी, जिसके माध्यम से लंबे समय तक जो बीमार पड़े हुए हैं बेड पे, पीजीआई में, मेडिकल कॉलेज में जो लंबे समय से पड़े हुए हैं, दर्द से पीड़ित हैं, जो दर्द ठीक नहीं हो रहा, जो बीमार से ठीक नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को इस रिलैक्सेशन थेरेपी से निजात मिल सकती है। और सबसे अहम चीज जो ये प्रोग्राम है, हमारे वृद्ध जनों का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, उनके लिए विशेष उपयोगी है कि आप कोई भी बुजुर्ग हमारे पास अगर आ जाए तो विद इन नो टाइम, समझिए 1 महीने का वैसे प्रोसेस करते हैं, लेकिन विद इन मतलब सेम डे उसको इतना रिलैक्सेशन होगा कि उसकी जो एलिमेंट है, जो दर्द है, वो अपने आप। तो आप एक के बाद एक बताइए
पंचकर्म जो नाम है, ये इसमें 5 चीजें क्या हैं? बिल्कुल सही। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी मैंने बताया था स्टेप्स की पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, संसर्ग, ये उसमें पंचकर्म में होता है। पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्ष। वमन जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, ये पंचकर्म सब बॉडी को शोधन करने का ये अलग अलग जो है कर्म है जी। तो जैसे ऊपर चेस्ट से ऊपर हमको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पे प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, जैसे कोरोना काल में हमने करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से लोगों को घर पे समझिए लोगों को स्वस्थ बनाने की कोशिश की है। तो वमन सबसे पहला काम जो ये है, ऊपर से सारे जितने दोष होते हैं चेस्ट के, मैंने जो कहते हैं ना दमा दम के साथ जाता है, ऐसा नहीं है। दमा आयुर्वेद के साथ, दमा आयुर्वेद से जाता है। ये मेरा स्टेटमेंट बहुत दिनों से जा रहा है, टीवी रेडियो कई चैनल के माध्यम से मैं ये इसको बोलता रहा हूँ और इसको करके भी दिखाया है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं इस तरह के पेशेंट, वो इससे ठीक होते हैं। साइनोसाइटिस है, दमा है, नेजल की कोई प्रॉब्लम है, आई की कोई प्रॉब्लम है, ईयर की कोई प्रॉब्लम है, ये सारी वमन और नस से। तो वमन जो है वो चेस्ट और ऊपर का भाग तो गला और ये प्रोसेस भी मैं बता दूं आपको जल्दी से कि प्रोसेस कैसे होता है। वमन में हम पहले 6 दिन मसाज करवाते हैं। उसमें 6 दिन में 3 से 5 दिन हम घृत पान कराते हैं, जो औषधीय घृत होता है, जो शरीर में सब टॉक्सिन्स को पी के बैठ जाता है। उसके बाद हम 2 दिन का ब्रेक करके, फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन का ब्रेक करके वमन कराते हैं। तो उससे सारे टॉक्सिन्स कफ के रूप में हमारे बाहर निकल जाते हैं। ये वमन कर्म हुआ, जिससे हमारा हार्ट, लंग्स, सब पूरा ब्रेन, सारा चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती है। एंजाइटी, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोमिया, ये सारी चीजें हम इससे करते हैं। और साथ में शिरोधारा भी इसमें देते हैं, तो उससे मैजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। ये हो गया इससे। और किसी भी तरह की मेंटल कैसी भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज जो है ये वमन, नस्य और शिरोधारा से हम दूर करते हैं और कर रहे हैं। अब दूसरी चीज है विरेचन। विरेचन जो होता है, ये मुख से, जो यहाँ से लेके मुख से लेके जो हमारी आते हैं, 32 फुट की जो आंत होती है, वो आते जो हैं उनको हम कैसे, उसके अंदर के सारे दोष बहुत मलबद्ध हो जाता है। लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, नियम संयम, आहार विहार बहुत ही डिस्टर्ब है सब लोगों का। तो उसको ठीक करने के लिए पंचकर्म ही एक रास्ता है, जो पंचकर्म विरेचन कराते हैं। उसमें भी यही प्रोसेस करता है। फिर एक फेज आती है, तो उसमें हम 6 दिन अभ्यंग करते हैं, स्नेह सेदन देते हैं। साथ साथ उसमें हमारे यहाँ ही केवल जो पंचकर्म होता है, मैं इस समय गोमती नगर में ये सारी चीज रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त, मैंने मिशन बनाया कि सबको मैं पंचकर्म से स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाया कि वो हम कर सकते हैं। विराम कंटीन में जो है मैंने ये व्यवस्था की है। इसका हेल्पलाइन भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, तो वो उसके माध्यम से आप विराम कंटीन में 63 पत्रकारपुरम के पास ही हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें आप कोई भी आके, बुजुर्गों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, वो लोग आके जो तो ये दूसरी आपका ये हो गया विरेचन, ये है इंटेस्टाइन और आंतों को जो पूरा क्लीन करते हैं। उसमें अब तीसरा क्या है? अब तीसरा बस्ती होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। उसमें वात रोग, क्योंकि बुजुर्ग जो होता है, वात पित्त कफ, तो मेन चीज जो है वात रोग जो होता है वो बुजुर्गों को ज्यादा है। उसको रिजुवनेशन करने के लिए हम बस्ती देते हैं। बस्ती कोई साधारण नींबू पानी वाली बस्ती नहीं रहती। बस्ती मतलब एनिमा होता है, वो साधारण एनिमा नहीं होता। वो बाकायदा बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको काढ़ा होता है, उसको अन्वासन बस्ती कहते हैं। और ये आप खुद ही तैयार करते हैं? ये खुद तैयार करते हैं वहाँ पे। और ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जो रेक्टम होता है वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब, जब कहीं से कोई खाना मरीज का नहीं जाता, तो रेक्टम गुदा मार्ग से जब दिया जाता है, तो वो बहुत तेजी से जो है साफ हो जाता है और सफाई हो जाती है। तो ये वात रोग के लिए और सेक्स रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये लेडीज और जेंट्स दोनों लोगों के लिए बहुत ठीक है। अब चौथा हमारा वमन, विरेचन, बस्ती, नस से हमने वमन के साथ देते हैं, जो हमने पहले बताया था। उसमें नस बहुत जरूरी होते हैं। जो कोरोना काल में मैंने बहुत सारे लोगों को नस से केवल बचाया। अब मैं नस बताता हूँ कि नस की ये प्रक्रिया हर आदमी, पूरी दुनिया ये कर सकती है। मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखा रहा हूँ। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 4 कुछ नहीं अवेलेबल हो तो आपके घर में सरसों का तेल जरूर है। तो सरसों के तेल में आपको कुछ नहीं करना है कि 4 बूंद सरसों, जब सुबह उठ रहे हैं 4 बूंद सरसों का तेल एक नाक में डालिए और 4 बूंद एक में, और नाक बस ऊपर करके रखना है। नाक को थोड़ा सा सिर को ऊपर करके 100 तक गिननी है। और उसके बाद करवट लेके उठना है। और उसके बाद जो है
करवट लेके उठना है, उसके बाद उसमें 1 गिलास में गर्म पानी और नमक डाल के रख, उस गर्म पानी से गरा रख, ये नस्य आपका हो गया। अच्छा। और वैसे नस्य जो पंचकर्म नस्य कराते हैं वो डिफरेंट होता है, वो हम लोग धूम देते हैं, उसका फेस का मसाज देते हैं, वो सब आ रही, ये हर आदमी घर पे। अच्छा। हम जो नस्य कराते हैं उससे शिरो रोग कोई भी होता है, माइग्रेन, ये सब कुछ नहीं, साइनोसाइटिस कुछ नहीं, ये सब विदिन ए मंथ ये सब सारे ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों के लिए मैं सादर समर्पित हूँ, कभी भी वो हमको जो है फोन कर सकते हैं। मैं फोन नंबर अपना बता दे रहा हूँ, मेरा फोन नंबर है 9935377666। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, 9935377666। ये एक हेल्पलाइन नंबर है, समझिए, ये पूरी दुनिया के लिए मैंने दे रखा है। कभी भी किसी को तकलीफ है अगर तो फोन कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। अगर फोन नहीं उठ रहा तो परेशानी होइएगा, फोन जरूर कॉल बैक होगा। अच्छा, अब आता है आखिर में पांचवा कर्म। वो क्या है? पांचवा कर्म होता है, वो बड़ा डेंजरस होता है। अरे रक्तमोक्षण होता है। तो डर जाएंगे लोग। नहीं डरते हैं, वैसे डराया, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। जी वो जी सारी जी चीजें मैं बता देता हूँ। वो होता है लीच थेरेपी। वो जो जोक होता है, हाँ, जोक जो होता है उसको मैं वो एक बहुत ही उपयोगी चीज है। उसके 103 एल्कलॉइड होते हैं जो हमारे बॉडी के बहुत सारे एलिमेंट को ठीक करता है। वाकई वो अगर जैसे जहाँ गंदा खून होता है ना, पहले लोग निकालते थे, वो बस मैं वहां पे चिपकाता हूँ, उससे वो 15 ml वो ब्लड केवल पीती है बेचारी, 15 ml पीती है। और लोग जो है डर जाते हैं कि ये भाई ये तो पहली बार सुना। मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा। लेकिन इसमें क्या फायदा होता है? अच्छा, और आपको कैसे पता चलता है कहाँ गंदा खून है? वो तो पॉइंट्स है ना सारे, जैसे जॉइंट है या कोई सियाटिका पॉइंट है, वो मुझे पॉइंट्स पता है। अच्छा, पॉइंट होते हैं वो। हाँ, तो किन रोगों में ये इस्तेमाल करते हैं? जो है जैसे गाउट होता है, उसमें बड़ा इफेक्टिव होता है। जैसे ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग होता है, उसमें बहुत अच्छा। सफेद दाग बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है। वो सब पंचकर्म और इसे लीच थेरेपी से लीच थेरेपी। और जैसे जो को आप चिपकाते हैं और एक ही बार वो 15 ml खून पीती, गंदा वो खींच के अपना वो अपने आप गिर जाएगी। अगर ज्यादा खींच रही है तो मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट देता हूँ, थोड़ा सा डाला, हल्दी डाला, वो गिर जाती। बस एक ही बार ये एक बार ये किया जाता है और ये हमेशा के लिए खत्म। रोग खत्म। रोग जो है वो उसका साथ साथ और मेडिकेशन करते हैं जो और प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये तो बड़ी अजीब सी विधि है, लेकिन बड़ी कारगर है, जैसा आप बता रहे हैं। जोंक वाली जो जैसे लोग डरते हैं, तो मैंने इंजेक्शन का वो किया है। इंजेक्शन प्रिक करके सिरिंज लगा देते हैं वहां पे, या एक खींचने वाला एक सकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा देते हैं, उससे भी हम खींच सकते हैं गंदे ब्लड जैसे पहले लोग सींगी यूज करते ना, सींगी लगा के प्रिक करके और सींगी लगा के उसके खींचते थे। तो अब जो है वो आ गया, सैनिटाइज करके सारी चीजें सब यूज करते हैं। ये हुआ पंचकर्म। तो ये पंचकर्म। और पंचकर्म अब मैं ये भी बता दूं कि इसको कराना चाहिए और कब कब कराना चाहिए। ये साल में 2 बार अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, साल में 1 बार हो जाए, जिंदगी में 1 बार हो जाए तो भी अच्छा, लेकिन अगर 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छा। और ये सब सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी को रिजुनेट करता है, सारी टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से निकाल देता है जी। ये सारी सबसे बड़ी चीजें होती है। और ये समझ लीजिए 12 साल के बच्चे को भी मैंने पंचकर्म दिया है, जिसको पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था और बहुत सारा पेन था। तो आपके कितने सालों से प्रैक्टिस में ये है? हमारी करीब अब 35 इयर्स। और 35 इयर्स में आपने पंचकर्म में और ये लीच थेरेपी कितने लोगों को दी? और बहुत सारे लोग। मैं इस पे हमारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, मैं इस पे मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो बहुत कई कॉलेजेस में उसमें जो है जाके मुझे बोलना भी रहता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मैं कॉलेजेस में जाके भी बोलता हूँ, कॉलेज के लोगों को कॉन्फिडेंस देता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं। आजकल क्या है, हर आयुर्वेद ग्रेजुएट जो है वो एलोपैथ चिकित्सा करने के लिए सोचता है, लेकिन नहीं, मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा, बिल्कुल आयुर्वेद की चिकित्सा करें। आयुर्वेद में इतना दम है और हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने का। आपकी क्लिनिक में ये सारी थेरेपीज भी होती हैं और दवाएं भी आप ही बना के देते हैं? जड़ी बूटियों की आपके पास क्या है सारी व्यवस्था? जी, ये सारी व्यवस्था सुश्रुत आरोग्यधाम गोमती नगर में विरामखंड 3 में ये सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। सारी फार्मेसी की भी दवा रखी, वो पूरा हॉस्पिटल है। अभी ये डबल बेड, ये 2 बेड का पूरा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश है। इसमें सारे पेशेंट को और सब सैनिटाइजेशन के साथ है, बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, शू कवर भी है
कि जैसे कोरोना अगर बढ़ता है तो शू कवर रहता है, शीट्स वगैरह जो भी है जो मसाज और अभ्यंग देते हैं हम, वो सब शीट्स एक वन टाइम यूज़ होती है। अंडरगारमेंट भी रखते हैं, वो भी वन टाइम यूज़ होता है। और सारे ऑयल जो है वो बिल्कुल हाईटेक, बिल्कुल बढ़िया सब आप खुद बनाते हैं, कोई कंप्रोमाइज, सब कॉस्टली जो भी जड़ी बूटी मिलता है जैसे अच्छा। प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से हम तेल बनाते हैं। और कुछ कंपनियां जो है जो अच्छा चीज बनाती हैं उनसे भी हायर कर लेते हैं बीच बीच में। अच्छा, ये होता है। तो आप कह रहे थे एक हेल्पलाइन नंबर भी है जी, तो वो बताएंगे। मैं ये बताना चाहूंगा कि सुश्रुता रोकथाम आयुर्वेद पंचकम 3/63 विराम खंड, ये पत्रकारपुरम के पास है। और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी मैंने जारी किया है, जिससे अपनी जो लोग व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन भेज के और इससे कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान पूछ सकते हैं। आधी बीमारी समझिए, केवल हम टिप्स भी दे देंगे तो उससे भी आप लोग ठीक हो जाएंगे। और आप सब लोगों का अभी बुजुर्गों के लिए विशेष पैकेज बना के और रेजिडेंशियल भी रखना चाहते हैं। जो लोग, जो हमारे बुजुर्ग जो है परेशान हैं, जो लोग आप घर भी बेचते हैं टीम अपनी? हाँ, घर पे भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग घर पे नहीं आ रही हैं उनको, उनके लिए भी सारी व्यवस्था, क्लिनिक पे जो नहीं आ रहे हैं, क्लिनिक पे व्यवस्था पूरी है, वहाँ पे भी भिजवाया जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर है वो आप लोग नोट्स कर सकते हैं, 9935377666। एक बार फिर से बता रहे हैं, 9935377666। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेश। ये पंचकर्म तो सुन करके आज हमें भी बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ है ये, और पूरी बॉडी आपकी जो है वो साफ हो जाती है, वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है और आप हेल्दी फील कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अनुभव के सारे श्रोताओं को नमस्कार। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।